देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिस तरह से पिछले एक साल से लगातार जिस तरह से राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे गरीबों का हो, चाहे व्यापारियों का हो, कर्मचारियों का हो। अभी आपने देखा अखबार में अभी 90,000 नौकरियां, ये पहला मैं समझता हूं जब से जो राजस्थान का जो लोकतांत्रिक इतिहास है उसमें सबसे ज्यादा एक साथ नौकरियां देना, तो पूरे युवाओं में, पूरे राजस्थान में ही जोश है और झुंझुनू जिले में भी। और आज मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर इस जिले का युवा पूरे जिले भर में भी और यहाँ भी बहुत ही बढ़ चढ़कर और अपना जो एक मुख्यमंत्री जी के प्रति जो अपना लगाव है, उनके प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं, उनको इस ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। और युवाओं में रक्तदान करने का बड़ा उत्साह है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को इस जिले के पूरे युवाओं की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले एक वर्ष से जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी शक्ति के साथ आने वाले वर्षों वर्षों तक इस राजस्थान की जनता की सेवा करें। निश्चित रूप से काम हुए हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से। हमारे प्रभारी मंत्री जी भी अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर समीक्षा करके गए हैं सभी कामों की। तो निश्चित रूप से ये आप समझ सकते हैं कि इन 1 सालों में जिस प्रकार से विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मैंने अभी पहले भी बताया कि जिस प्रकार का काम, राजस्थान की जनता की सेवा का काम, राजस्थान के विकास का काम और राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिन रात प्रयासरत है। और निश्चित रूप से और अभी जो 4 साल का समय है उसमें हमारा राजस्थान जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का जन्म दिवस झुंझुनू जिले के अंदर विभिन्न स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न सेवा कार्यों के द्वारा मनाया गया है। उसी के तहत आज झुंझुनू मुख्यालय पे रक्तदान शिविर लगाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस मनाया गया है। जैसा कि सबको पता है कि राजस्थान की भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनके द्वारा किए गए विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों को बताया जा रहा है। जिस प्रकार से युवाओं को रोजगार देने का काम, कृषि के अंदर किसानों को समृद्ध करने का काम, इसके साथ में महिलाओं को सशक्त करने का कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, समस्त क्षेत्रों के अंदर एक विशेष कार्य हुआ है। झुंझुनू जिले की सबसे बड़ी समस्या जो जल की रही है, क्या सिंचाई और पीने का पानी नहीं है, उस क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार के साथ में मिलके माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने एक MOU करके और जल्द ही यमुना नहर का जल झुंझुनू जिले को देने के कार्य की दिशा के अंदर भी उन्होंने बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है। आज झुंझुनू जिले का युवा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस विभिन्न प्रकार से सेवा कार्यों के तहत मना रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को उनके दीर्घायु जीवन, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और साथ ही मैं उनको जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार से वो। आपको क्या लगता है, पिछले 15 दिनों से अगर बात की जाए तो झुंझुनू में जल की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अब आपकी सरकार यमुना जल का, अगर जैसे आपने बात की, प्रयास कर रही है, क्या लगता है आपको कितना समय और लगेगा और आप झुंझुनू वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जल को लेकर कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। देखिए, ये सही है कि डैम के अंदर पानी की कमी आई है, क्योंकि अभी सिंचाई का काम भी चल रहा है। वो भी हमारे किसान भाई हैं, उनको आज पानी की आवश्यकता है, तो उसके चलते आज शहर के अंदर थोड़ी पानी की दिक्कत आई। तो जलदाय विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जल्द ही जो वाटर वर्क्स की लाइनें, जो पूर्व में जो कुएं, नलकूप इत्यादि से जो पानी आता था, जहां जहां वो कनेक्शन बचे थे वो भी शुरू कर दिए गए हैं, जिससे कि लोगों को राहत मिले और बहुत जल्द ही इस दिशा के अंदर कार्य करके और इस समस्या का निदान हो जाएगा निश्चित रूप से। जब झुंझुनू में उपचुनाव की तैयारियां हो रही थी, सभी नेता अपने अपने प्रचार कर रहे थे, हमने आपको बार बार देखा था सोशल मीडिया पर। आपने ये कहा था कि इस बार हम निश्चित तौर पे झुंझुनू जीतने जा रहे हैं।
और काफी लंबे समय के बाद में आपने फतह का परचम लहराया, कैसा फील? देखिए, प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर बहुत ही प्रसन्नता की लहर इस बात को लेकर थी कि 20 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल झुंझुनू विधानसभा के अंदर खिला। उससे प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साही था। निश्चित रूप से जनता ने पहले ही मानस बना लिया था कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत एक ही परिवार और यहाँ पर राज करता आ रहा है और विकास के नाम पे झुंझुनू विधानसभा को, झुंझुनू जिले को पीछे धकेल के छोड़ दिया था। निश्चित रूप से लोगों ने ये देखा कि पिछले 1 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर संपूर्ण राजस्थान के अंदर विकास का कार्य हुआ है, तो लोगों ने ये सोच लिया था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक झुंझुनू में नहीं बनेगा तब तक यहाँ पर पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से उसी का ये सुखद परिणाम रहा। संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बहुत ही कड़ी मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम हमने विजय हासिल की। और आप देख रहे हो कि इस विजय के तुरंत बाद कितने कार्य झुंझुनू शहर सहित संपूर्ण विधानसभा के अंदर हो रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 66 सड़कें यहाँ पर दी है। 300 करोड़ रुपए के लगभग का सड़कों का कार्य भी यहाँ पे हो रहा है। गाँव को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य हो रहा है, स्वच्छता का कार्य हो रहा है और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ अनवरत जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं कि झुंझुनू विधानसभा, झुंझुनू जिला जो है वो राजस्थान के अंदर एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि आर्थिक रूप से राजस्थान को जैसे गत कांग्रेस सरकार ने इतना पीछे करके छोड़ दिया था, राजस्थान इतना पिछड़ गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व के अंदर राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जिस प्रकार से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको बुला के राजस्थान के अंदर उन इंडस्ट्रियों को खोलने का, उनको जोड़ने का कार्य राइजिंग राजस्थान के तहत जो किया जा रहा है, ये एक अभूतपूर्व पहल है। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर राजस्थान जो है वो भारत के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा।